हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिफॉर्म यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस एंड ईच सच स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है वो जो टोटल कैपिटल होती है यूजली लैक्स में होती है, कई बार करोड्स में भी होती है कंपनी की टोटल कैपिटल। तो उस टोटल कैपिटल को हम कुछ छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह कि 100 रुपीज़ के हमारे शेयर्स हैं या 120 के शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ के शेयर्स हैं। तो जब इस तरह से हम टोटल कैपिटल को छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर देते हैं यूनिफॉर्म यूनिट्स में, तो उनको हम कहते हैं शेयर। अ शेयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपनीज कैपिटल। तो शेयर जो होता है ये कंपनी का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। फॉर इंस्टेंस द टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी मे बी ऑफ ₹2 लाख। तो मानते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल, ये एक यहाँ पे कंपनी है, उसकी जो टोटल कैपिटल है वो ₹2 लाख की है। तो दिस कुड बी डिवाइडेड इंटू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इस 2 लाख की कैपिटल को अगर हमने 20,000 शेयर्स के बराबर करना है तो उसके लिए हमें जो अपनी एक शेयर की जो कीमत है वो ₹10 रखनी होगी। तो मीन्स हमारी जो टोटल कैपिटल है 2 लाख की, तो अगर हम उसे 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 20,000 शेयर्स बनते हैं। द शेयर्स आर प्रॉपरली नंबर्ड सो दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड विद ईज। तो यहाँ पर हमें जो शेयर्स को है प्रॉपरली एक सीरीज़ में रखना होगा, एक नंबर देना होगा। जिस तरह से आप देखते हैं हमारे करेंसी नोट्स होते हैं उन पे भी एक सीरियल नंबर दिया होता है। तो जब तक इस तरह से हम उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने शेयर्स को भी एक प्रॉपरली नंबर करेंगे। द शेयर्स आर कंसिडर टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम जो अपने शेयर्स होते हैं उनको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो शेयर्स हैं मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी प्रोवाइड द रूल्स फॉर द मैनर इन विच द शेयर्स में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी जो है वो रूल्स प्रोवाइड करती है कि हम जो शेयर्स हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति को किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो रूल्स हमें फॉलोअप करने होते हैं, उसके बाद हम अपने शेयर्स किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ शेयर्स। द कैपिटल ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। Owned capital means the capital of the owners which comprises of shares, both preference shares and equity. तो ओन्ड कैपिटल मीन्स होता है कि जो हमारे कंपनी के ओनर्स हैं उनकी कैपिटल को वो डिनोट करती है, जिसमें कि हमारे दोनों तरह के शेयर्स आते हैं, बोथ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स आते हैं। लेकिन एंड बोरोड कैपिटल कंप्राइजेस ऑफ डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड बॉन्ड्स। लेकिन जो हमारी बोरोड कैपिटल होती है उसमें हमारे सिर्फ डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड बॉन्ड्स आते हैं। नेक्स्ट है शेयर्स डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो इसमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगती है। तो यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ए शेयर इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द ओनरशिप एंड इंटरेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर इन अ कंपनी। The authorized capital of company is divided into large number of small units and these units are called shares. तो इस तरह से हमारी जो कैपिटल होती है कंपनी की उसको हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, बहुत ही लार्ज नंबर में, जैसे कि 20,000 शेयर्स हो गए, 30,000 या 1 लाख शेयर्स हो गए। कुछ इस तरह से हम उसे डिवाइड कर देते हैं, तो इनको हम कहते हैं शेयर्स। For example, a capital of ₹5 lakh divided into 50,000 shares each of ₹10। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल जो है 5 लाख की है। अगर हम उसे एक शेयर की कीमत ₹10 है तो इज इक्वल टू 50,000 शेयर्स उसका बनेगा। A person who is allotted or issued or has purchased such a share is known as shareholder। तो अगर हम किसी व्यक्ति को शेयर्स अलॉट करते हैं या उसको शेयर इशू करती हैं या वो कोई भी व्यक्ति शेयर्स को परचेज करता है तो वो बन जाता है शेयर होल्डर एंड बिकम्स अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। तो उसी तरह से वो कंपनी का पार्ट ओनर भी बन जाता है। हैंस द कैपिटल सो रेज्ड इज़ नोन एज ओन्ड कैपिटल। तो इस तरह से जो हमारी वो कैपिटल रेज करते हैं उसे हम कहते हैं ओन्ड कैपिटल। द शेयर कैपिटल इन ब्रैकेट ऑनरशिप कैपिटल इज़ बेस्ट सुइटेबल फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। तो जो शेयर कैपिटल होती है हमारी सबसे सुइटेबल होती है फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, पर्टिकुलरली टू मेक द
fixed capital requirement not to be paid back to the shareholders during the lifetime of the company. तो इस तरह से हमारी जो शेयर कैपिटल होती है, ऑनरशिप कैपिटल होती है, बेस्ट रहती है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए और पर्टिकुलरली टू मीट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो हमारी शेयर कैपिटल होती है उसे हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स को पे बैक नहीं करते हैं। तो आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसका हेडिंग है टाइप ऑफ शेयर। अ कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स नेमली इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी है वो दो तरह के शेयर्स इशू कर सकती है, वन इज़ इक्विटी शेयर्स एंड अदर इज़ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स की हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, काफ़ी सारी काइंड्स हैं। तो देख सकते हैं वन इज़ क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड फोर्थ है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये हमारे शेयर्स की टाइप्स हैं और इनके अंडर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं वो भी आपने देख लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।